हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। देखो गाइस, सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस है, तो गाइस इस टॉपिक से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ गाइस, एमएस ऑफिस के रिलेटेड आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गाइस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये रहा पहला क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, बोथ ए एंड बी, फॉर्मेट मेन्यू। बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एडिट मेन्यू। हाँ गाइज, रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन एडिट मेन्यू विच इज अवेलेबल इन होम टैब। ठीक है। और गाइज आपको ये भी याद रखना है, द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस ऑप्शन इज Ctrl+H। हाँ गाइज, शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बताओ गाइज, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर। Dear guys, there are 3 ways to save the document in MS Word. Number 1, by clicking file option on the top left corner of the screen, then simply click save. ठीक है। Number 2, Ctrl+S shortcut key. Number 3, simply press F12 key. ठीक है। तो guys, there are 3 ways to save the document in MS Word. ठीक है, ये guys आपको याद रखना, ये important है। चलो guys, what is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar? बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। Smallest and largest font size. Anybody here? The correct answer is option A, 8 and 72. हाँ guys, 8 is smallest and 72 is largest. ठीक है। तो guys आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए guys, smallest है यहाँ पे 8 and guys जो largest है वो है 72। ठीक है। तो guys ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये easy है, पेपर में पूछा जाता है। Which file starts MS Word? बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। Which file starts MS Word? Important है। The correct answer is option D, winword.exe। हाँ guys, winword.exe starts MS Word। ठीक है, ये guys आपको सिंपली याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट। What is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word table? 35, 51, 63, 69। कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ। Maximum number of columns that can be inserted in MS Word table. The correct answer is option C, 63। हाँ guys, 63 number of columns that can be inserted in MS Word table। ठीक है, option C is the right answer, option C। What is the default extension for all Word documents? बताओ default extension for all Word documents। The correct answer is option D, .docx। हाँ guys, option D is the right answer. It is the default extension for all Word documents। ठीक है, option D। चलो next। What is the shortcut key for spelling check in MS Word document? बताओ guys, मैंने आपको अभी बताया शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है। बताओ देखो गाइस, कंप्यूटर के रिलेटेड और भी वीडियोस हैं चैनल पे, लाइक हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड ईमेल, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एटसेट्रा। देख लेना गाइस, विल डेफिनेटली बूस्ट योर प्रिपरेशंस। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, F7। हाँ गाइस, सिंपली प्रेस F7 फॉर स्पेलिंग चेक इन द MS Word डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS Word टेबल। बताओ। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज से हमें मोटिवेशन मिलते हैं आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। बताओ गाइज, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS Word टेबल। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 1। हाँ गाइज, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS Word इज 1 and 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। In Microsoft Word, shortcut key Ctrl+W is used to। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर। शॉर्टकट कीज पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लोज द करंट विंडो। हाँ गाइज, Ctrl+W शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज द करंट विंडो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलो भाई, द वर्ड रैप फीचर इज। बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। वर्ड रैप फीचर कौन सा ऑप्शन ठीक है।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। ठीक है, तो गाइज ये आपको सिंपली याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो गाइज नेक्स्ट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज लेआउट, ऑल ऑफ द अबव। बताओ, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पेज ओरिएंटेशन। हाँ गाइज, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जांपल्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। What is the shortcut key you can press to create a copyright symbol? Copyright symbol जो guys आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही बताओ। Which shortcut key you can press to create a copyright symbol? बताओ। The correct answer is option A, Alt plus Control plus C. हाँ guys, option A is the right answer। ठीक है, to create a copyright symbol you can simply press Alt plus Control plus C। ठीक है, option A is the right answer, option A। What is the maximum number of lines you can set for a drop cap? बताओ, maximum number of lines you can set for a drop cap in MS Word। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कमेंट में बताना। चलो, Which feature do you use to create newspaper like document? ये तो इजी है, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। The correct answer is option C, columns। हाँ guys, option C, columns is the right answer। ठीक है, option C। What is the shortcut key to close active document in MS Word? बताओ, shortcut key to close active document। The correct answer is option A, Control plus F4। हाँ guys, the shortcut key is used to close the active document in MS Word। ठीक है, option A। Which language does MS Word use to create macros? बताओ। The correct answer is option B, Visual Basic। हाँ guys, option B is the right answer। ठीक है, option B। चलो next, what is the default font used in the MS Word 2016 document or above? बताओ guys, default font आपको बताना है MS Word 2016 document or above। बताओ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैलिब्री। हाँ गाइस, देखो गाइस आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, कैलिब्री इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन द MS Word 2016। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स? बताओ, शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो बताओ शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स। बताओ गाइस, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस F12। हाँ गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड? ऑन एवरी पेज, ऑन फर्स्ट पेज, ऑन लास्ट पेज, और नन ऑफ द अबव। बताओ गाइस, कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑन एवरी पेज। बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड ऑन एवरी पेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, MS Word इज है। बताओ, सिंपली गाइस आपको बताना है यहाँ पे, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? बताओ, कैलकुलेटिंग डिवाइस, नेटवर्किंग टूल, डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल, ऑप्शन डी। बताओ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज अ डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस? बेसिक सॉफ्टवेयर बताओ, ऑल ऑफ दीज। हाँ गाइज, MS Word, MS Access एंड MS PowerPoint। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, व्हेन यू स्टार्ट MS Word द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज द नेम एज। बताओ, DOC1 डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1 वर्कबुक। बताओ गाइज, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ये इजी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट 1। हाँ गाइज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो गाइज, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आप देख सकते हो गाइज, इन द ओपनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ MS Word आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। F12 की इज यूज्ड टू ओपन। गाइज ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्टार्टिंग में, सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, F12 की इज यूज्ड टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। ये गाइज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The first bar of MS Word is, बताओ, title bar, status bar, menu bar, none of the above। First bar of MS Word is title bar। ठीक है, ऑप्शन ए is the right answer। ठीक है, ऑप्शन ए। What is the default file extension for all Word documents? बताओ, default extension। The correct answer is option D, DOC। हाँ guys, option D is the right answer। ठीक है, it is the default extension for all MS Word documents। Which among the given options is not related with MS Word? बताओ,
एंटीवायरस, पेज लेआउट, स्मार्ट आर्ट, ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? नॉट रिलेटेड विथ एमएस वर्ड। पेज लेआउट एंड स्मार्ट आर्ट आर रिलेटेड विथ एमएस वर्ड। यहाँ पे गाइस ऑप्शन ए एंटीवायरस। हाँ गाइस यहाँ पे पूछा गया है नॉट रिलेटेड, तो गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंटीवायरस इज नॉट रिलेटेड विद द एमएस वर्ड, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्पेलिंग चेक इज अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब? बताओ स्पेलिंग चेक। The correct answer is option A, review tab. हाँ guys, option A is the right answer. And guys, the shortcut key for spelling check is F7 की, ठीक है, तो ये भी guys आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, option A is the right answer। चलो, how many columns can you insert in a Word document in maximum? बताओ 35, 45, 55, 65। मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पे, तो बताओ कॉलम्स की बात हो रही है, बताओ। The correct answer is option B, 45। हाँ guys, 45 is the right answer, ठीक है, option B। बताओ गाइस क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट डिलीटिंग इट इज कॉल्ड सर्चिंग, मूविंग, कॉपिंग, हॉल्टिंग। बताओ, इजी क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? सर्चिंग एंड हॉल्टिंग गाइस आप एलिमिनेट करो, आप मुझे बताओ ऑप्शन बी और सी में कौन सा ऑप्शन ठीक है, मूविंग और कॉपिंग। बताओ। देखो गाइस, टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन विदाउट डिलीटिंग टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड कॉपिंग, ठीक है, तो गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो गाइस, इफ यू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन एंड द टेक्स्ट डिलीट्स, तो उसको गाइस हम मूविंग कहते हैं, ठीक है, तो ये तो गाइस हम मोबाइल पे भी करते हैं, तो गाइस ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर बनता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है विदाउट डिलीटिंग इट, तो गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन गाइस पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट। To move to the beginning of a line of text, press the dash key. Home, page up, page down, and up. बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option A, home key. हाँ guys, press the home key to move to the beginning of a line of the text. ठीक है, तो option A is the right answer. Which of the following is not an option of edit menu? Cut, paste, copy, page setup. बताओ। Not an option of edit menu. The correct answer is option D, page setup. हाँ guys, option D is the right answer. देखो guys, Control plus X is shortcut key for cut. Control plus V is shortcut key for the paste. Control plus C is the shortcut key for the copy. ठीक है, तो guys ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्टकट कीज पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट। What is the shortcut key for find and replace dialog box? बताओ। Control plus P, Control plus D, Control plus G, Control plus M। कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option C, Control plus G. हाँ guys, option C is the right answer, ठीक है, option C। चलो next। Which one can be used as a watermark in Word document? बताओ। Text, image, both A and B, none। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option C, both A and B। हाँ guys, text as well as image can be used as watermark in Word document, ठीक है, तो option C is the right answer, ठीक है, option C। Control plus T shortcut key is used for hanging indent, left indent, open tabs dialog box, terminate all opener dialog box। The correct answer is option A, hanging indent। हाँ guys, Control plus T shortcut key is used for hanging indent, ठीक है। चलो, blinking point which shows your position in the text is called। ये तो guys easy है, I hope कि आपको इसका आंसर पता होगा। The correct answer is option C, cursor, ठीक है, option C is the right answer। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। बताओ। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस ई। हाँ गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, when entering text within a document, the enter key is normally pressed at the end of every line, sentence, word, paragraph। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट अ डैश इन अ डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। बताओ। ऑटो टेक्स्ट, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। हाँ गाइस, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट फाइल नेम, क्लिक। बताओ क्या आप क्लिक करोगे टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट नेम? बताओ। बताओ गाइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड 2016 और अबव? बताओ।
14, 11, 16, 18। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 11। ठीक है, तो गाइज मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए गाइज, व्हेन यू ओपन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे 11 जो है ये डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल? बोल्ड, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट, इटैलिक। बताओ इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? सुपरस्क्रिप्ट। हाँ गाइज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक और द एग्जांपल्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, चलो, इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल? बताओ इसका आंसर बताओ। ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट व्यू। हाँ गाइज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड? स्पेसिंग, गटर, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट। बताओ। ऑप्शन सी इंडेंटेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलो, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज? वर्ड कलर, वर्ड फॉन्ट, वर्ड आर्ट, वर्ड फिल। बताओ टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज? इजी है, पेपर में ये पूछा जाता है। ऑप्शन सी वर्ड आर्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, द नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपर टेक्स्ट, टॉप टेक्स्ट। बताओ नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड? ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट। सॉरी गाइज, ऑप्शन बी सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ऑप्शन बी सबस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो, नेक्स्ट, वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ ए लाइन फ्रॉम? बताओ लाइन विड्थ, लाइन हाइट, लाइन थिंक, लाइन स्टाइल। बताओ गाइज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाइन हाइट। हाँ गाइज, ऑप्शन बी लाइन हाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो, नेक्स्ट, which items are placed at the end of a document? Footer, footnote, endnote, header. Which item are placed at the end of a document? The correct answer is option C, endnote. हाँ guys, option C is the right answer. ठीक है, option C, endnote. चलो, which feature starts a new line whenever a word or a sentence reaches a border? बताओ guys, इसका आंसर बताओ। Which feature starts a new line whenever a word or sentence reaches a border? The correct answer is option C, text wrapping. हाँ guys, option C is the right answer. ये आपको याद रखना है। ठीक है, option C. We can remove or hide border of a shape by selecting no line, no outline, white line, no border. बताओ, we can remove, hide or border of a shape by selecting? The correct answer is option B, no outline. हाँ guys, option B, no outline is the correct answer. ठीक है, option B. चलो, next. Microsoft Word is dash software, application, compiler, system, programming. बताओ Microsoft Word क्या इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option A, application software. हाँ गाइस, Microsoft Word is a application software. ठीक है, ये गाइस आपको याद रखना है। तो गाइस बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको MS पावर पॉइंट के रिलेटेड पूछे जाते हैं। बताओ स्लाइड सॉर्टर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल इन विच मेन्यू? इंसर्ट, फाइल, एनिमेशंस, व्यू। बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है? दिस इज गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ। The right answer is option D, view menu. हाँ guys, slide sorter of PowerPoint is available in view menu. Guys मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ताकि guys आपको ये याद रहे। ठीक है, आप देख सकते हो guys यहाँ पे फाइल, होम, ठीक है, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, ये क्या है गाइज? ये है पावर पॉइंट मेन्यूज। ठीक है, तो गाइज सिंपली आपको क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है और गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, तो गाइज स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन जो है ये व्यू मेन्यू में है। ठीक है, तो ये गाइज आपको याद रखना है, स्लाइड सॉर्टर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल इन व्यू मेन्यू इन पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये गाइज आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बताओ गाइज, बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है? To start slide show of a PowerPoint presentation. The right answer is option D, both A and B. हाँ guys, from slide show menu choose view show option or you can simply press F5 key. ठीक है, so option D, both A and B is the right answer. ठीक है, option D. चलो guys, next question. To select more than one slide in a presentation. बताओ guys, कौन सा shortcut की आप use करोगे? To select more than one slide in the presentation. The right answer is option D, shift plus click each slide. हाँ guys, it is used to
select more than one slide in the presentation. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड. ठीक है, ऑप्शन डी. चलो गाइस नेक्स्ट. Which shortcut key is used to insert a new slide in current presentation? बताओ गाइस, इंपॉर्टेंट है. देखो गाइस, शॉर्टकट कीज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया. अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, आप वो वीडियो देख सकते हो. ठीक है, शॉर्टकट की जो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस है गाइस, इसके रिलेटेड फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एम. हाँ गाइस, कंट्रोल प्लस एम इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी. चलो गाइस नेक्स्ट. बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट पिक्चर, टेक्स्ट बुक, चार्ट इन पावर पॉइंट. बताओ बताओ गाइस, कौन सा ऑप्शन ठीक है? रिव्यू, स्लाइड शो, इंसर्ट, व्यू. बताओ. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंसर्ट. हाँ गाइस, ऑप्शन सी, इंसर्ट इज द राइट आंसर. गाइस अगेन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे यह है गाइस मेन्यूज. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया. तो इंसर्ट मेन्यू पे आप क्लिक करोगे तो आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स, टेक्स्ट बुक एंड गाइस चार्ट. ठीक है, तो गाइस ये इंसर्ट मेन्यू में है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंसर्ट. ठीक है, ऑप्शन सी. चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट? बताओ बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर. टाइटल्स, लिस्ट्स, चार्ट्स, एनिमेशंस. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एनिमेशंस. हाँ गाइस, एनिमेशंस डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्लाइड लेआउट. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है. PowerPoint provides dash number of layouts for use with blank presentation. बताओ. 24, 25, 26, 27 numbers. बताओ. The right answer is option A, 24. हाँ guys, PowerPoint provides 24 number of layouts for use with blank presentation. ठीक है, option A, 24 is the right answer. ठीक है, option A. चलो guys, next question. How can you stop a slideshow? बताओ guys. Press the insert key, press escape key, press shift key, press the home key. बताओ guys, कौन सा ऑप्शन ठीक है? हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो? और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब. गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए. हाँ गाइज, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. बताओ, हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेस एस्केप की. हाँ गाइज, ऑप्शन बी, प्रेस एस्केप की इज द राइट आंसर. ये आपको गाइस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. इट इज यूज्ड टू स्टॉप ए स्लाइड शो. ठीक है, ऑप्शन बी, प्रेस एस्केप की इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन. अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम. बताओ. ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट, ऑल ऑफ द अबव. बताओ गाइस, अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम. The right answer is option D, all of the above. हाँ guys, a new presentation can be created from blank presentation, from existing presentation, from design template. ठीक है, so guys option D, all of the above is the right answer. ठीक है, option D is the right answer, option D. चलो guys next question. What is the minimum zoom percentage in Microsoft PowerPoint? बताओ guys, 9%, 6%, 4%, 2%. बताओ guys, minimum zoom percentage in Microsoft PowerPoint. The right answer is option A, 9%. हाँ guys, the minimum zoom percentage in Microsoft PowerPoint is 9% and maximum zoom percentage is 400%. ठीक है, ये guys आपको याद रखना है. और guys ये important है, एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, चलो guys next question. The selected design template can be applied to current slide only, to all the slides, to all the new presentation you create, all of the above. बताओ guys, selected design template can be applied. The right answer is option D, all of the above. हाँ guys, the selected design template can be applied to current slide, to all the slides, to all the new presentations you create. ठीक है, तो guys option D, all of the above is the right answer. Option D is the right answer. ठीक है, चलो guys next question. To open the existing presentation, press Ctrl plus R, Shift plus O, Alt plus O, Ctrl plus O. बताओ guys. Guys मैंने आपको ऑलरेडी बताया शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है. हाँ guys, बताओ. To open the existing presentation. The right answer is option D, Ctrl plus O. हाँ guys, option D is the right answer. It is used to open the existing presentation. ठीक है, तो guys ये आपको याद रखना है. चलो guys next question. What does apply design template do? बताओ guys. बताओ guys इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Apply design template. Anybody here? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. बताओ. The right answer is option C, changes the look of the slide without changing the content. हाँ guys, apply design template changes the look of the slide without changing the content. ठीक है, तो guys option C is the right answer, option C. ठीक है,
चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड? बताओ गाइस, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड? The right answer is option B. Right click and choose duplicate from the short menu. हाँ guys, it is the best way to create another copy of a slide in PowerPoint presentation. ठीक है, so option B is the right answer. Option B. चलो guys, next question. Selecting portrait changes our page from a wide to tall orientation, a tall to wide orientation, both A and B, none of these. बताओ. The right answer is option A, a wide to tall orientation. हाँ guys, selecting portrait changes our page from a wide to tall orientation. ठीक है, option A is the right answer. बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Which of the following is not a slide design? बताओ guys, इनमें से कौन सा स्लाइड डिजाइन नहीं है? यहाँ पे नॉट लिखा है. डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, स्लाइड लेआउट. बताओ, बताओ guys, कौन सा ऑप्शन ठीक है? The right answer is option D, slide layout. हाँ guys, it is not a slide design. ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं, डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, गाइस ये स्लाइड डिजाइन है. ठीक है, स्लाइड लेआउट डिजाइन नहीं है. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस. व्हाट आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट? बताओ, बताओ गाइस, 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पिक्चर्स, शेप्स एंड फोटो एल्बम. ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड. बताओ गाइस, कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताओ. चूज इंसर्ट देन हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. बताओ गाइस, टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी. हाँ गाइस, चूज इंसर्ट देन हाइपरलिंक, और यू कैन सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस के. ठीक है, सो गाइस ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस. इफ यू सिलेक्ट इंसर्ट देन पिक्चर. ठीक है, you can insert clip art, you can insert clip art and photos, you can insert pictures only. Option D, all of these. बताओ guys. The right answer is option C, you can insert picture only. हाँ guys, if you select insert then picture, you can insert pictures only. ठीक है, option C is the right answer. Option C. बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Which file format can be added to a PowerPoint show? बताओ, बताओ guys, कौन सा ऑप्शन ठीक है? Which file format can added to a PowerPoint show? बताओ. The right answer is option D, all of the above. हाँ guys, option D, all of the above is the right answer. JPG, .gif, .view, these all can be added to a PowerPoint show. ठीक है, so option D is the right answer. Option D. चलो guys, next. Material consisting of text and numbers is best presented as. बताओ. Materials consist of text and numbers is best presented as a table slide, a bullet slide, a title slide, all of the above. बताओ. इसका आंसर आप गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में देना. हाँ गाइज, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, चलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which defines the appearance and shape of letters and numbers? बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. The right answer is option C, font. हाँ गाइज, option C, font is the right answer. ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया. इसका आंसर है ऑप्शन ए, 9%. हाँ, मिनिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज 9%. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइज. यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. देखो गाइज, अगर आपको पता है कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन, तो गाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली लगा सकते हो. तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखो गाइज, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस. हाँ गाइज, यू कैन नॉट क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन बाय शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस. यहाँ पे गाइज एक्सेप्ट लिखा है, तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार. हाँ गाइज, इससे आप क्रिएट कर सकते हो. क्लिकिंग फाइल देन न्यू. हाँ गाइज, इससे भी. और गाइज प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एन. हाँ गाइज, इससे भी आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो इन ए पावर पॉइंट. ठीक है, सो गाइज ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस. यू कैन नॉट क्रिएट ए प्रेजेंटेशन बाय शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस. ठीक है, सो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी. ठीक है, चलो बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस. गाइज इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस पी. हाँ गाइज, कंट्रोल प्लस पी इज यूज्ड टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी. व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? बताओ गाइज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है?
The right answer is option C, 400%. हाँ guys, maximum zoom percentage in MS PowerPoint is 400%. ठीक है, चलो guys, next. Which is the shortcut key to start a presentation from the beginning? बताओ guys, shortcut keys important है, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? The right answer is option A, F5. हाँ guys, simply click F5 to begin the presentation in MS PowerPoint. ठीक है, so option 1 is the right answer, option A. चलो next. बताओ गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू, बताओ गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं, बताओ. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट. हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट. यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय. बताओ, बताओ गाइस, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? The right answer is option B, right clicking the current slide. हाँ guys, option B is the right answer, ये आपको याद रखना है, ठीक है, option B. Which of the following is the default page setup orientation of slide in PowerPoint? Guys, ये भी important है, very very important. बताओ, default page setup orientation of a slide in MS PowerPoint. बताओ. The right answer is option B, landscape. हाँ guys, landscape जो है ये default page setup orientation है PowerPoint slide में, ठीक है, option B is the right answer, option B. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक? बताओ गाइस, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट. हाँ गाइस, इट इज यूज्ड टू ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. हाउ टू इंसर्ट टेबल्स इन अ स्लाइड? बताओ. The right answer is option C, both A and B. Insert tables from insert menu or click on insert table from layout or content pane of the slide. ठीक है, so option C, both A and B is the right answer. ठीक है, option C. चलो next. Which command brings you to the first slide in your presentation? बताओ. Insert button, page up, control plus home, shift plus home. बताओ guys, which command brings you to the first slide in your presentation? The right answer is option C, control plus home. हाँ guys, option C is the right answer. The handout master contains placeholders for all of the following except. बताओ. Handout master contains placeholders for all of the following except option B, title. हाँ guys, except title. ठीक है, option B is the right answer, ये आपको याद रखना है. चलो guys, next. Which of the following is correct regarding the background of slides? बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये इंपॉर्टेंट है. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो. हाँ गाइस, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर. बैकग्राउंड कलर ऑफ स्लाइड्स कैन बी चेंज्ड. हाँ, पिक्चर्स कैन बी सेट एज अ स्लाइड बैकग्राउंड. गाइस, ये भी ठीक है. टेक्सचर कैन बी सेट एज अ स्लाइड बैकग्राउंड. गाइस, ये भी ठीक है. तो गाइस, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर रिगार्डिंग बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट इन ऑर्डर टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट? बताओ, बताओ गाइस, कौन सा ऑप्शन ठीक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिलेक्ट द इमेज. हाँ गाइस, यू मस्ट फर्स्ट सिलेक्ट द इमेज इन ऑर्डर टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिलेक्ट द इमेज. ठीक है, ऑप्शन बी. स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड. बताओ गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है. स्पेशल इफेक्ट्स, बताओ. The right answer is option C, transitions. हाँ guys, special effects used to introduce slides in a presentation is called transitions. ठीक है, option C is the right answer, option C. बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Which of the following fill effects can you use for the slide background? बताओ. Fill effects. हाँ, the right answer is option D, all of the above. हाँ guys, option D, all of the above is the right answer. ये important है. The best way to insert a new slide in a presentation is to use. बताओ guys. Best way to insert a new slide. The right answer is option C, slide sorter view. हाँ guys, option C, slide sorter view is best way to insert a new slide in a presentation. ठीक है, PowerPoint presentation. तो guys, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Which function will you use to enter current time in a worksheet cell? कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option A, is equal to today closed bracket. हाँ guys, to enter current time in a worksheet cell you can use this formula. ठीक है, is equal to today and closed brackets. ठीक है, तो guys, option A is the right answer. ठीक है, option A. चलो next. What is the shortcut key to hide entire row? Control plus W, Control plus R, Control plus 9, Alt plus H. बताओ guys, कौन सा ऑप्शन ठीक है? Shortcut key to hide entire row.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी Ctrl+9। हाँ गाइज, ऑप्शन सी Ctrl+9 शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हाइड एंटायर रो। ठीक है, ये गाइज आपको याद रखना है। एंड गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर कॉलम। ठीक है, ये गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, चलो। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, बताओ, एक्सेल वर्कबुक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। हाँ गाइज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। A worksheet is made of columns and rows wherein, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? Columns run horizontally and rows run vertically. Columns run vertically and rows run horizontally. Both A and B, none of the above. बताओ guys. The correct answer is option B. Columns run vertically and rows run horizontally. ठीक है, ये guys पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। This is important, very very important. चलो guys, next. To save a workbook, you click the save option in file menu, press Ctrl+F6, click save on Windows start button, select edit and save। बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे टू सेव ए वर्कबुक? बताओ। यहाँ पे गाइस आपने कोई वर्कबुक क्रिएट किया, ठीक है, अब आपको सेव करना है। कैसे सेव करोगे? Ctrl+S से। ठीक है, लेकिन गाइस आपको ऑप्शंस में Ctrl+S नहीं है, तो अब आप कैसे सेव करोगे? बताओ। आपको गाइस सिंपली फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइल के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हो यहाँ पे सेव। ठीक है, तो आपको सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यही आपको ऑप्शंस में दिया गया है। तो गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए, क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मेन्यू। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ गाइस, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये तो गाइस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। Which area in an Excel windows allows you to enter values and formulas? Title bar, review tab, formula tab, text toolbar। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? इजी क्वेश्चन है। The correct answer is option C formula bar। हाँ गाइस, formula bar allows you to enter values and formulas। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, in Excel workbook। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट। Excel files have a default extension of Excel CX, Excel SX, Excel A1, Excel DS। बताओ गाइस, ये पेपर में पूछा जाता है, एक्सटेंशंस पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी Excel SX। हाँ गाइस, डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्स फाइल्स और Excel SX। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। MS Excel इज बेस्ड ऑन विंडोज, चिप, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बताओ क्या है MS Excel? बताओ गाइस, MS Excel इज बेस्ड ऑन, कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option A Windows। हाँ guys, MS Excel is based on Windows। ठीक है, option A is the right answer। Excel displays the current cell address in the formula bar, menu bar, name box, title bar। बताओ Excel displays the current cell address in the correct answer is option C name box। हाँ गाइज, ऑप्शन सी name box is the right answer। ये गाइज आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। हाँ गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है अब तक बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन पूछाया जाए। हाँ गाइज, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बताओ द नेम बॉक्स इज, बताओ व्हाट इज नेम बॉक्स? क्या इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option B appears to the left of the formula bar। हाँ गाइस, name box appears to the left of the formula bar, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। The first cell in Excel worksheet is labeled as A1, AZ, A2, AA। बताओ first cell in Excel worksheet। The correct answer is option A A1। हाँ गाइस, first cell in Excel worksheet is labeled as A1। ठीक है, option A। A worksheet can have maximum dash number of rows in Excel 2019। guys, this question is important, very very important। mark this question as important। हाँ guys, ये important है, पेपर में ये पूछा जाता है। बताओ how many number of rows are in Excel 2019? बताओ anybody here? the correct answer is option B। हाँ guys, 10,48,576 rows। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो गाइस, नेक्स्ट। A worksheet can have maximum number of columns in Excel 2019। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? रोज का तो गाइस मैंने आपको अभी बताया। बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन Excel 2019, ये क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 16,384। हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 16,384। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डेटा विद इन अ शीट? बताओ
गाइस शॉर्टकट कीज भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच। हाँ गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच। चलो, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम, बताओ। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम। शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। हाँ गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इट इज यूज्ड टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। चलो, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर रो, बताओ। शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर रो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड डेटाबेस, ड्राइंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग। ये तो गाइस इजी है, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Where a row and column meet, what do you call that? A cell, a block, a box, none of the above. बताओ। Where a row and column meet, what do you call that? बताओ। Option A, a cell. हाँ guys, rows and columns meet, we call it a cell, ठीक है, तो option A is the right answer, option A. Which chart can be created in Excel? Area chart, line chart, pie chart, all of these. बताओ guys, which chart can be created in MS Excel, Microsoft Excel? Option D, all of these is the right answer, ठीक है, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, all can be created in MS Excel, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की इन एक्सेल विल ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अप्लाई डबल अंडरलाइन फॉर द एक्टिव सेल, फिल डाउन इन द सिलेक्शन, नन ऑफ द अबव। बताओ कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिल डाउन इन द सिलेक्शन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिल डाउन इन द सिलेक्शन, ऑप्शन सी। Which of the following is not a valid data type in Excel? Number, character, label, date, time. बताओ। Not a valid data type in Excel. यहाँ पे guys पूछा गया है not, ठीक है, तो guys आपको ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी character is the right answer, ठीक है, character is not a valid data type in Excel, ठीक है। चलो, hyperlinks can be text, drawing objects, pictures, all of the above. बताओ hyperlinks क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। The correct answer is option D, all of the above. हाँ guys, hyperlinks can be text, drawing objects and pictures, ठीक है, तो option D is the right answer, ठीक है, option D। चलो next, in Excel by default numeric value appears in left aligned, right aligned, center aligned, justify aligned। बताओ, in Excel by default numeric values appear in, easy है। The correct answer is option B, right aligned। हाँ guys, option B is the right answer, ठीक है, right aligned। चलो, in maximum how many sheets can be set as a default while creating a new workbook? 258, 255, 251, no limit। बताओ how many worksheets can be set as a default while creating a new workbook? in maximum बात हुई है यहाँ पे, तो guys option B 255 is the right answer, ठीक है, 255। चलो, how many characters can be typed in a single cell in Excel? बताओ how many characters can be typed, बताओ, in a single cell in MS Excel? The correct answer is option A 32,767। हाँ guys, option A is the right answer, ठीक है, option A। चलो next, which of the following methods can not be used to enter the data in a cell? बताओ which of the following methods can not be used to enter the data in a cell? क्या इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेसिंग द एस्केप की। हाँ गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज? बताओ, एनीबडी हियर? गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। हाँ गाइस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज, ठीक है। चलो, टू कॉपी सेल कंटेंट्स यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस दे। बताओ, ये तो इजी है गाइस, ऑप्शन सी कंट्रोल की। हाँ गाइस, ऑप्शन सी कंट्रोल की इज द राइट आंसर, ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है। बताओ इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल? नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन MS Excel। बताओ 10, 100, 300, 500। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 500। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS Excel इज 400, ठीक है, तो गाइस ऑप्शन डी 500 इज नॉट वैलिड, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
In a worksheet, you can select the entire worksheet, the entire rows, the entire columns, all of these. बताओ guys, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? In worksheet, you can select. The correct answer is option D, all. हाँ guys, the entire worksheet, rows, columns, all you can select. ठीक है, तो option D is the right answer. ठीक है, option D. चलो guys, next question. How many worksheets can a workbook have? 30, 78, 283, limited by available memory. बताओ गाइज, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लिमिटेड. हाँ गाइज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी. विच वुड यू चूज टू क्रिएट अ बार डायग्राम? बताओ, विच ऑप्शन वुड यू चूज टू क्रिएट अ बार डायग्राम? एडिट चार्ट, इंसर्ट चार्ट, टूल्स चार्ट, फॉर्मेट चार्ट. बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंसर्ट देन चार्ट. ठीक है, यू सिंपली हैव टू क्लिक इंसर्ट ऑप्शन देन क्लिक ऑन द चार्ट. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट? बताओ शॉर्टकट की. F11, Alt प्लस F11, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11. बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन ए, F11 इज द राइट आंसर. ठीक है, F11 शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट चार्ट इन MS Excel. चलो, विच कमांड इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल? क्या इस क्वेश्चन का आंसर? लेन, लेंगथ, वेल, DTP. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लेन. हाँ गाइस, लेन इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए. द फाइल रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS Excel इज MS Excel, excel.exe, excel.com, ms.excel. बताओ गाइस, विच फाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS Excel? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, excel.exe. हाँ गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी, excel.exe. चलो, अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल ऑन विच टूल बार? अलाइनमेंट बटन्स, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, ऑल ऑफ दीज. बताओ अलाइनमेंट बटन्स. ऑप्शन ए, फॉर्मेटिंग. हाँ गाइस, ऑप्शन ए, फॉर्मेटिंग टूल बार इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो. Which of the following will you use as an option for saving a file? बताओ, save button on standard toolbar, save option from file menu, pressing Ctrl plus S, all of these. बताओ guys, ये easy है और guys मैंने आपको ये अभी बताया थोड़ी देर पहले. बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? Dear guys, you can save a document or save a file in MS Excel by 3 ways. ठीक है, by 3 methods. Save button on standard toolbar, save option from file menu, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस S की. ठीक है, तो गाइज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस. ठीक है, ऑप्शन डी. चलो नेक्स्ट. विच ऑप्शन विल वी यूज टू गिव हेडिंग इन द फॉर्म? बताओ, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन ग्रुप, स्नोबॉल. बताओ विच ऑप्शन विल वी यूज टू गिव हेडिंग्स इन द फॉर्म? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लेबल. हाँ गाइज, ऑप्शन ए, लेबल इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए. स्कैटर चार्ट इज ऑल्सो नोन एज स्कैटर चार्ट, X chart, XY chart, XZ chart, YY chart. Option B, XY chart. हाँ guys, scatter chart is also known as XY chart. ठीक है, option B. The chart shows the relationship of parts of a whole. Stacked chart, pie chart, line chart, none of these. बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option A, stacked chart. हाँ guys, option A is the right answer. The chart shows the relationship of parts to whole is a stacked chart. ठीक है, option A is the right answer. In Excel, charts are created using which option? बताओ guys, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option D, chart wizard. हाँ guys, option D is the right answer. ये आपको याद रखना है. ठीक है, option D. चलो next. What does an electronic spreadsheet consists of? Columns, rows, cells, all of these. बताओ electronic spreadsheet. The correct answer is option D, all of these. हाँ guys, columns, rows, cells, spreadsheet contains all of these. ठीक है, तो option D is the right answer. ठीक है, option D. चलो next. On saving worksheet, the save as dialog box is used to open the saved text files, is used for saving the file for the first time, is used for saving the file by some alternative name, all of these. बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है. बताओ, on saving worksheet, the save as dialog box is, बताओ. The correct answer is option C,
इट इज यूज्ड फॉर सेविंग द फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इज कॉल्ड एक्टिव सेल, रिलेटिव सेल, मिक्सड सेल, नन ऑफ द अबव। The correct answer is option A, active cell. हाँ guys, the cell having bold boundary is active cell. ठीक है, option A is the right answer. The letter and number of the intersecting column and row is the cell location, cell content, cell position, cell address. The correct answer is option D, cell address. हाँ guys, option D is the right answer. ठीक है, cell address. चलो next. The basic unit of worksheet into which you enter data in Excel is called tab, cell, box, none of the above. बताओ, basic unit of worksheet into which you enter data in Excel. बताओ। The correct answer is option B, cell. हाँ guys, the basic unit of worksheet into which you enter data in Excel is called cell. ठीक है, option B is the right answer. Option B. चलो next. Which would you choose to create a bar diagram? बताओ। बताओ guys, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option B, insert bar chart. हाँ guys, option B is the right answer. ठीक है, option B, ये आपको याद रखना है। चलो next. Which of the following is not option of spelling dialog box? Edit, ignore, ignore all, change. बताओ, not an option of spelling dialog box. कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option A, edit. हाँ guys, edit is not an option of spelling dialog box. ठीक है, तो option A is the right answer. ठीक है, यहाँ पे not पूछा गया है, तो option A is the right answer. Option A. चलो next. A dash is a grid with labeled columns and rows. Dialog box, worksheet, clipboard, toolbar. बताओ। The correct answer is option B, worksheet. हाँ guys, a worksheet is a grid with labeled of columns and rows. ठीक है, तो option B is the right answer. ठीक है, worksheet. Cancel and enter button appears in the title bar, formula bar, menu bar, sheet tabs. बताओ, cancel and enter button. क्या इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ guys, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फार्मूला बार। हाँ गाइस, ऑप्शन बी, फार्मूला बार इज द राइट आंसर। ठीक है, Which of the following is true about machine language? बताओ गाइस। देखो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ गाइस, फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस मार्क दिस क्वेश्चन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ, which of the following is true about machine language? देखो गाइज, इट इज द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स वर फर्स्ट रिटन। गाइज, ये ऑप्शन ठीक है। इट इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। हाँ गाइज, ये भी ठीक है। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। गाइज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड भी ठीक है। डिफर्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। हाँ गाइज, मशीन लैंग्वेजेस डिफर्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। सो गाइज, ऑप्शन 3 भी ठीक है। तो गाइज, ऑप्शन 4 जो है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4। तो गाइज, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which of the following is not true about assembler? बताओ, बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहाँ पे गाइज लिखा है नॉट ट्रू अबाउट असेंबलर। असेंबलर क्या है? ये एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 तो ठीक है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। गाइज, ये भी ठीक है। ऑप्शन 2 भी ठीक है। इट ट्रांसलेट्स द सी प्रोग्राम। गाइज, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि गाइज सी प्रोग्राम जो है, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबलर्स डू नॉट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है, ये राइट आंसर है। इट ट्रांसलेट्स द सी प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे नॉट लिखा है, तो गाइज ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो। The use of combination of zeros and ones is a feature of which of the following type of computer language? High level language, machine language, C++, COBOL. बताओ गाइस, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ गाइस। एंड गाइस, आप मुझे ये भी बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COBOL? COBOL। कंप्यूटर फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ। देखो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर है मशीन लैंग्वेज। हाँ गाइस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एंड गाइस, कोबाल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज की बात करिए गाइस, मैंने आपको अभी बताया, इट इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। समटाइम्स इट इज रेफर्ड टू एज अ मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो गाइस ये जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इस पे गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो। The language which can be relocated easily is machine language, low level language, assembly language, none of these. बताओ, language which can be relocated easily is? The right answer is option 3, assembly language. हाँ guys, option 3 is the right answer. Guys, assembly language क्या है? It is a low level language which is used as an interface with computer hardware. हाँ guys, ये भी आपको याद रखना, ये important है। ठीक है, चलो। Computer language used for calculation is? बताओ, Fortran, C language, Prolog, Basic. बताओ guys,
computer language which is used for calculation. The right answer is option 1, Fortran. हाँ guys, option 1 is the right answer. And guys, it is full form is formula translation. हाँ guys, आपको guys full forms भी याद रखना है, ठीक है? इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है. चलो next. Second generation languages consists of. Guys, this question is very very important. ये क्वेश्चन frequently एग्जाम में पूछा जाता है. बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस बता सकते हो? The right answer is option 4, assembly language. हाँ guys, option 4, assembly language is the second generation language. ये guys आपको याद रखना है. Machine language जो है ये first generation language है, ठीक है? So guys, option 4 is the right answer. चलो, which language is CPU dependent? बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? Anybody here? The right answer is option 2, assembly language. हाँ guys, assembly language is a CPU dependent. guys ये आपको याद रखना है, ठीक है? Fortran की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन. guys ये आपको याद रखना है. फुल फॉर्म्स पे guys क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. guys मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है फुल फॉर्म्स पे. guys अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप guys वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है? guys फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर फुल फॉर्म्स. चलो, which of the following language is a mathematically oriented language used for scientific problems? बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? कोबाल, लिस्प, C++, Fortran. बताओ. Anybody here? The right answer is option 4, Fortran. हाँ guys, option 4 is the right answer. ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ guys. बताओ. LISP is designed for. और guys आप मुझे इसकी फुल फॉर्म भी बताओ. और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब. गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अब तक बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन पूछाया जाए. हाँ गाइज, सो प्लीज गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हाँ गाइज, और गाइज इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है? ये आपको गाइज याद रखना है. GUI की बात करिए गाइज, इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. और गाइज CUI की फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. गाइज मैंने आपको अभी बताया जो फुल फॉर्म से कंप्यूटर फुल फॉर्म से इन पे गाइज फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हाँ गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोबॉल? बताओ. एंड गाइज कोबाल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. हाँ गाइज ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है. बताओ गाइज क्या है उस क्वेश्चन का आंसर? यहाँ पे गाइज लिखा है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोबाल. बताओ. द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, इट इज वेरी इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन. गाइज ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज कोबाल इज नॉट वेरी इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन. हाँ गाइज ये आपको याद रखना है. और जो बाकी ऑप्शन है ये ठीक है, इट इज अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज. हाँ ये तो ठीक है. इट हैड लिमिटेड फैसिलिटीज फॉर मैथमेटिकल नोटेशन. गाइज ये भी ठीक है. इट इज वेरी रीडेबल लैंग्वेज. गाइज ये भी ठीक है. सो गाइज ऑप्शन 1 जो है ये गलत स्टेटमेंट है. इट इज वेरी इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है? सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1. चलो, A computer program used for business application is. बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बेसिक, Fortran, COBOL, Logo. बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है? कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, COBOL. हाँ गाइस, एंड इट इज फुल फॉर्म इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? ये गाइस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना. हाँ गाइस, राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? चलो नेक्स्ट. Java is referred to as low level language, mid language, high level language, hardware language. बताओ. Java एक लैंग्वेज है, आपको बताना है ये कौन सी लैंग्वेज है. बताओ. The right answer is option 3, high level language. हाँ guys, option 3 is the right answer. ठीक है? चलो. Computer language used on internet is. बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Pascal, SQL, C++, Java. बताओ guys, कौन सा ऑप्शन ठीक है? The right answer is option 4, Java. हाँ guys, option 4 is the right answer. ये आपको याद रखना है, ठीक है? Option 4. चलो next. Which of the following is not a computer language? बताओ. बेसिक, Fortran, LOTAB, COBOL. आपको गाइस सिंपली बताना है इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? बेसिक, Fortran एंड COBOL आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस. ऑप्शन 3, LOTAB, इट इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है? ये आपको याद रखना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड. assembler, translator, interpreter, compiler. Guys ये important क्वेश्चन है. Mark this question as most important. हाँ guys बताओ. The right answer is option 1, assembler. हाँ guys, option 1, assembler is the right answer. It is a translator program used in assembly language. ठीक है? It converts programs written in assembly language into machine language. ये guys आपको याद रखना है, ये important है. चलो. Languages which can easily interact with hardware are. बताओ. Low level languages, high level languages, both 1 and 2, none of the above. The right answer is option 2, high level languages. हाँ guys, option 2 is the right answer. These languages can easily interact with hardware. ठीक है? Option 2 is the right answer. Option 2. Compiler is the. बताओ guys, compiler क्या है?
translator of source program to object code, operator of algebra, name given to the computer operator, part of digital machine. बताओ guys, what is compiler? The right answer is option 1, translator of source program to object code. हाँ guys, option 1 is the right answer. Guys, ये कुछ important points है related compiler, ये आपको guys याद रखना है, ठीक है? It converts high level language program into machine language which can be understood by the processor. Guys, ये आपको याद रखना है, ये important है. For each high level language, the machine requires a separate compiler. Guys, ये भी important है. Guys, इस type के questions आपको competitive exams में पूछे जाते हैं, ये important है, ठीक है? चलो guys, which of the following is or the interpreted language? बताओ. सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, बोर्ड 2 and 3. बताओ गाइस, कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपको बताना है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन सी है इनमें से, बताओ. द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, बोथ 2 and 3. हाँ गाइस, जावा एंड विजुअल बेसिक और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड एमएस ऑफिस, ठीक है? एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड गाइज कंप्यूटर लैंग्वेजेस. जो गाइज सिलेबस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कंप्यूटर अवेयरनेस है, तो गाइज ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पेपर में ये पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब. गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पूछा जाए. तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.